हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात कर लेते हैं एक प्रश्न की। इस तरीके का प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो किस तरीके से आगे से हल करेंगे। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। कैसे लगाएंगे ये हम समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। राजू ने एक टीवी 700 रुपये में खरीदा, वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। ठीक है, सवाल को पहले कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है। राजू ने एक टीवी 700 रुपये का खरीदा है। खरीदा गया दाम क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है हमारा। तो हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 700 रुपये। क्लियर हो गया। वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। तो लाभ हमारा कितने रुपए दिया गया है, तो हमारा रुपए में नहीं दिया गया है, 40% दिया गया है। ठीक है। तो अब हम पहले और विक्रय मूल्य, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे, यानी हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य, ये मूल्य थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये ध्यान रखिएगा, लाभ हम पहले निकाल लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पर रुपए में हमको लिखना होगा और यहाँ प्रतिशत में दिया गया है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए आराम से। यहाँ पर 700 का हम निकाल लेते हैं कितना, 40%। जब हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। इससे एक जीरो हट गया और इससे ये जीरो हट गया। 7 चौके कितना होता है, 28 और एक जीरो ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 280। ये हमारा क्या आ गया है, प्रतिशत आ गया है लाभ का। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या आया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या आया है, उसे 40% का लाभ हो। कितने रुपए में बेचे, तो इतने रुपए और ऐड करना है। किसमें, इतने रुपए हमको और ऐड करना। ध्यान से समझिएगा, यही गलती हो जाती है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। तो हमने 40% निकाला, कितने रुपए आ गया, तो 280 रुपए आ गया है। क्लियर हो गया। तो ये हम लाभ का रुपए में लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 280 रुपए चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 700 रुपए प्लस लाभ हमारा आ गया है 280 रुपए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 980 रुपए। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं, किसी वस्तु को बेचा जाता है, वह वस्तु विक्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर हो गया। जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है वह वस्तु की विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत आसान है। पहले क्वेश्चंस को समझा करिए, फिर आपके लिए सवाल लगाना आसान हो जाएगा। मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।